हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 51। जैसे कि आपको पता है, दिस लेक्चर इज स्पेशली डिजाइन फॉर द प्रीलिम्स 2024, जिसके अंदर हम जनवरी 2023 से मई 2024 के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, आज के वीडियो के अंदर ये 5 टॉपिक हम कवर करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का ये प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर आपको बुकलेट भी दी जाएगी, जिसके अंदर 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। जनवरी 23 से लेकर मई 24 के करंट अफेयर्स यहाँ पर है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि इन करंट अफेयर्स के थ्रू आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो दिस इज लेक्चर नंबर 51। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये अपना पहला टॉपिक है। राइट, अब मेरा बिल मेरा अधिकार क्या है, आप ये समझिए कि जैसे आप किसी शॉप पर गए और बोले भैया मुझको है ना 1000 रुपए 10,000 रुपए की चीज दे दो। तो भैया ने पूछा कि भैया देखो, बिल के साथ चाहिए क्या बिल के बिना चाहिए। हमने कहा मतलब, बोले अगर आप बिल लोगे ना तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा और 10,000 ये चीज जो होगी 10,050 रुपए की आपको बिल पड़ेगी। ठीक है, हमने कहा कि भैया बिल का क्या करना है, छोड़ो ना यार, अपने की भी आपस की बीच की बात है। आप 10,000 रुपए में हमको क्या कर दो, ये चीज हमको 10,000 रुपए में ही दे दो। अब इससे आपने बिल नहीं लिया तो कहीं रिकॉर्ड्स में नहीं आया तो टैक्स जो था वो इवेड हो गया। और टैक्स इवेड होने के कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लॉस हो गया। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट आपके लिए सड़कें कैसे बनाएगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार सिटीजन्स को है ना थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा लुभाएं हम, जिससे कि वो क्या करें, जिससे कि वो बिल खरीदना शुरू कर दें। अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने एक स्कीम लॉन्च करी, मेरा बिल मेरा अधिकार। मतलब कि मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम में क्या है, हम आपको कुछ कुछ ऐसे क्या करेंगे, लुभाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देंगे, जिससे कि आप क्या करें, आप एक तरह से अपना बिल लेने लग जाए। अब ये स्कीम बड़ी जोरदार की स्कीम है। इसमें ऐसे लिख रखा है कि आप कोई भी सामान लो और सामान लेने के बाद उसका बिल आप साथ में लो, बिल का इनवॉइस लो। जीएसटी का इनवॉइस जो होता है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब वो आपको यहाँ पर लेना होगा। जैसे 10,000 रुपए की चीज थी, आपने 10,050 रुपए देकर उस चीज को आपने खरीद लिया। ठीक है, अब खरीद लिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, मेरा बिल मेरा अधिकार पे, और इसको अपलोड कर दो, इस इनवॉइस को अपलोड कर दो। अब इसमें आपने एक महीने के अंदर 25 इनवॉइस आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, 25 इनवॉइस आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और इस पे अब निकाला जाएगा लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया तो आपको मिलेगा इनाम। मतलब आप अपनी जो बिल है वो लेकर आओ और उसको डालते रहो, और लकी ड्रॉ के अंदर अगर उसको अपलोड करते रहो वेबसाइट पे, और अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक मैंने आपको स्वरूप बताया। अब देखो, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनवॉइस इंसेंटिव प्रोग्राम दैट ऑफर्स कैश इंसेंटिव फॉर अपलोडिंग इनवॉइसेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इट वुड इनिशियली बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, गुजरात। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर ये समझो। जो भी इनवॉइस इशूड होगी बाय जीएसटी रजिस्टर सप्लायर टू कंज्यूमर विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ए मंथली एंड क्वार्टरली ड्रॉ ऑफ लॉट्स विल बी मेड एंड विनर्स विल बी एलिजिबल फॉर द कैश रिवार्ड्स बिगिनिंग फ्रॉम द 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए का प्राइज आप जीत सकते हो। ओ माय गॉड सर, अब तो मैं टॉफी भी खरीदूंगा ना 10 रुपए की, तो भी मैं जीएसटी की इनवॉइस मांगूंगा। ऐसा नहीं है, 200 रुपए का आपको सामान खरीदना होगा। देखो, द मिनिमम परचेज वैल्यू अब यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, फॉर द इनवॉइस टू बी कंसीडर फॉर द लकी ड्रॉ इज ₹200 एंड इंडिविजुअल कैन अपलोड मैक्सिमम ऑफ 25 इनवॉइस इन ए मंथ। एक महीने के अंदर 25 इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हो। द इनवॉइस अपलोडेड, उसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये जीएसटी नंबर होना चाहिए, सेलर इनवॉइस नंबर होना चाहिए, अमाउंट पेड होना चाहिए और टैक्स अमाउंट होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, आपको दे दिया गवर्नमेंट ने लालच कि आप जाओ और अपनी हर एक को बोलो कि भैया मेरा बिल दे देना। बोले यार, कल तक तो तुम बिल नहीं मांगते थे, आज कैसे बिल मांग रहे हो। इसलिए मांग रहा हूँ बिकॉज मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपना लकी ड्रॉ हो सकता है मेरा भी निकल जाए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जीएसटी इनवॉइस लो, जहाँ से आप शॉप करो। जैसे मूवी टिकट बाय कर रहे हो, रेस्टोरेंट में कर रहे हो, खा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अपलोड द इनवॉइस इन द मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप, इसके अंदर अपलोड करो और मंथली रिवार्ड यहाँ पर पाओ। ठीक है, अब रिवार्ड कितना मिलेगा सर, पैसा कितना मिलेगा ये बताओ आप। तो देखो, मंथली अगर आप देखेंगे तो 800 प्राइजेस यहाँ पर निकलेंगे, लकी ड्रॉज निकलेंगे, जिसके अंदर 10,000 रुपए आप जीत सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो 10 ऐसे निकलेंगे लकी ड्रॉ, जिसके अंदर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो।
तो दिस इज हाउ दिस स्कीम वर्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द स्कीम विल बी लॉन्च ऑन द 1 सितंबर 2023, ठीक है। और इन्वेस्टेस कैन बी अपलोडेड इन द मोबाइल ऐप मेरा बिल मेरा अधिकार, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 25 इन्वॉइसेस कैन बी अपलोडेड, ये सब वेबसाइट पे से लिया गया है ना। और यहाँ पर आप देखें, इसके साथ साथ फॉर ईच अपलोड इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। विनिंग इनवॉइसेस विल बी पिक्ड बाय मेथड ऑफ रैंडम ड्रॉ, जैसे लकी ड्रॉ होता है मंथली और क्वार्टरली, यहाँ पर लकी ड्रॉ यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको इसके अंदर क्लियर होगा, राइट। है ना, ये 10 लाख का स्कीम है। देखो मंथली के अंदर 10 वाला होगा वो 10 लाख का होगा, और क्वार्टरली के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 निकलेंगे, 2 ऐसे विजेता होंगे जिनको 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा। तो भैया अब कभी भी आप कुछ भी लें तो अपना जीएसटी इनवॉइस लें। आप लोगों के लिए है ये स्कीम, हम लोगों के लिए है, मतलब ये स्कीम, हम जीएसटी इनवॉइस लेंगे, जीएसटी इनवॉइस लेकर हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ को इंप्रूव करेंगे, कैसे, करोड़पति बनकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड। ग्लोबल गुड के लिए एक अलायंस बनाया जा रहा है, ठीक है। जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, एक तो ग्लोबल गुड जो होता है, जेंडर इक्विटी, है ना, और इक्वलिटी के लिए एक अलायंस बनाया जा रहा है। आप इन सब वर्ड्स के बारे में समझते होंगे। अब ये देखिए ये क्या हुआ है, ये अलायंस बनाया है अभी इंडिया ने एस्टेब्लिश करा है, ग्लोबल अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड द इक्वलिटी एट 54th एनुअल WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट जो हुआ है उसके अंदर ये लॉन्च करा गया है। एक्चुअली इसकी जो संरचना थी, अभी आपको पता है G20 समिट हुई थी भारत के अंदर, और G20 समिट के अंदर भारत ने ये प्रपोजल दिया था। भारत ने कहा था हमको एक अलायंस बनाना चाहिए, मतलब मिलजुल कर एक काम करें जिससे कि क्या हो, जिससे ग्लोबल गुड, जैसे ग्लोबल गुड का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन इज वाज द ग्लोबल गुड, ठीक है। जेंडर इक्विटी, है ना, एंड इक्वलिटी के ऊपर अपन को एक अलायंस बनाना चाहिए। तो देखो इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। आइडिया G20 लीडर्स और G20 डिक्लेरेशन जो हुई थी उसके अंदर से यहाँ पर आया था, और इसके अंदर विमेन लेड डेवलपमेंट ये है। तो भारत जो है उसने, भारत के अंदर हुई थी G20 समिट, तो भारत ने कहा था, भारत ने इनिशिएट करा था इसको, और भारत ने ही अभी इसको लॉन्च करा है ना, एक इंटरनेशनल अलायंस को भारत ने एस्टेब्लिश करा है, ऐसे कह सकते हैं आप, 54th एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के अंदर, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इस अलायंस का, इज टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि भाई मैं यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस मान लो वीमेन फील्ड के अंदर, ठीक है ना। यूरोप के अंदर कोई कंट्री है वो कर रही है, मान लीजिए यूरोप के अंदर ब्रिटेन कर रहा है, ठीक है, ब्रिटेन कर रहा है, तो वो बताया कि भारत को देखो कि आप लोग भी कर सकते हैं, भारत और सभी अलायंस वाले ग्रुप को कि आप भी ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ द वीमेन, हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्राइजेस। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, कितने थे जल्दी से बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताओ कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। उनके अंदर से 4 गोल्स को ये टच कर रहा है, ठीक है। ये अलायंस अलायंस 4 गोल के ऊपर काम करेगा। इस तो SDG 3, 3 का मतलब ग्लोबल गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 का मतलब क्वालिटी एजुकेशन, 5th का SDG जो गोल है 5th, उसके अंदर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट भी आता है, और SDG 17। अब ये क्यों लिखा है मैंने 3, 4, 5, 17, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अलायंस जो बनी है उसके अंदर कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम दीवार ताकने की बजाय हम क्या करें, इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो अपन को ये चीज याद हो जाएगी। देखो अलायंस विल बी टेकिंग फॉरवर्ड द कमिटमेंट ऑफ G20 लीडर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी एज अ फॉलो अप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंगेजमेंट ग्रुप्स, है ना। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं G20 फ्रेमवर्क, बिजनेस 20, विमेन 20, G20 एम्पावर, ठीक है, इनकी एक्टिविटीज को भी इसके अंदर क्या करेंगे, इसका भी फॉलो अप इस अलायंस के थ्रू लिया जाएगा। अब कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, देखो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज कम टू ऑन बोर्ड एज ए नेटवर्क पार्टनर। इसका नेटवर्क पार्टनर कौन है, WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। एंड इन्वेस्ट इंडिया जो है उसका एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा है, बहुत सारे जो है अमीर आदमियों ने, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, NGOs ने, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। द अलायंस विल बी होस्ट एंड एंकर्ड बाय द CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सेंटर फॉर विमेन लीडरशिप। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, नेटवर्क पार्टनर है, ये अपन को याद करना है। और G20 इंडिया के अंदर हुई थी, तो याद रखना इंस्टीट्यूशनल पार्टनर जो होगा ना वो इन्वेस्ट इंडिया होगा, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लो कुछ, प्रोवाइड फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्ड कोलैबोरेशन। इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो वही चीजें हैं वो जो मैंने आपको बताई, वीमेन के लिए, ग्लोबल गुड के लिए, और ये सब चीजें, इसके ऑब्जेक्टिव इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिए।
नेक्स्ट इज चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब रिवर क्या है? अब देखो, सक्सेसफुल डाइवर्जन ऑफ चेनाब वाटर अचीव्ड एट द रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हमने बनाया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान हु हा हल्ला कर रहा था। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन के अंदर भी उसके खिलाफ बातचीत करी थी। खैर, ये सब मीन्स का पार्ट है। आप ये अभी चेनाब रिवर हमारी न्यूज के अंदर आ गई है, इसके बारे में हमको इसके अंदर समझना होगा। कैसे समझेंगे साहब? छेनाब, ठीक है, छीन के कोई जा रहा है। एक क्या था, चंद्र नाम का एक बंदा था, चंद्रा। उसने क्या करा, उसने कीज को छीना, एक चाबी को छीना और कीज को छीन कर भाग गया, है ना। चंद्र नाम के बंदे ने कीज को छीना और भाग गया। सर क्या मजाक चल रहा है ये? देखो, चंद्रा एक रिवर है, भागा एक रिवर है ना। और ये दोनों ज्वाइन होती है एक जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है कीलोंग। और ज्वाइन होने के बाद जो रिवर निकलती है उसको अपन चेनाब बोलते हैं। क्या बात है सर, चंद्रा प्लस भागा गिव्स यू चेनाब। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो ना। कहां पर? कीलोंग, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये दोनों ज्वाइन होती है। तो आप ये याद कर लेना भाई। देखो, एक चंद्र नाम का लड़का था, कीज लेकर भाग गया, कीज छीन कर भाग गया, छीन से चेनाब याद आ जाएगा। ठीक है साहब, याद करने के कुछ तरीके हैं। चेनाब रिवर फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रीम चंद्रा भागा विच जॉइंस नियर द कीलोंग इन द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हैंस इट इज आल्सो नोन एज चंद्रभागा। इसको चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, चंद्र और भागा से बनी हुई रिवर है। चेनाब जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की है। अब इंडस रिवर अगर आप देखेंगे तो दिस इज इंडस रिवर, ये जो निकल रही है यहाँ से, चाइना के अंदर से निकलकर, और आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर जा रही है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके अंदर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है ना, चेनाब है। कीलोंग है ना, कीलोंग, लॉन्ग से याद कर सकते हो, सबसे बड़ी। कीलोंग याद हो जाएगा तो सबसे बड़ी जो है वो है, कौन है? वो है अपनी चेनाब। ठीक है, तो देखो अब इसके बारे में और चीजें बात करें। यूनाइटेड स्टेट में चंद्र और भाग मिलकर हिमाचल प्रदेश के अंदर कीलोंग के अंदर, ठीक है, फिर वो निकलती है नॉर्थ वेस्ट थ्रू द पंजी वैली पैरेलल टू द पीर पंजाल रेंज, वहां पर बहती है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्लेन एरिया के अंदर जाती है, अखनूर के अंदर। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर चल जाती है। अरे सर, पाकिस्तान आते ही कितनी गंदी है सर, पाकिस्तान में चले गई है। ठीक है, तो ये देखो सारी रिवर्स ही अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी रिवर्स एक्सेप्ट सतलज अगर आप देखेंगे, सतलज भी नहीं, अगर आप देखेंगे सारी रिवर्स जो होंगी वो क्या कर रही है, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर गिर रही हैं। ठीक है, कोई एक रिवर है जो यहीं से, ब्यास है, ब्यास यहीं से निकलती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। ब्यास के अलावा आप देख रहे हैं चेनाब भी निकल रही है, यहाँ पर जा रही है, झेलम भी जा रही है, रावी भी जा रही है, सतलज भी जा रही है और इंडस तो जा ही रही है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये आपको इसके अंदर याद करना है, राइट, है ना। तो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर, फ्रॉम हेयर इट थ्रू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तानी पंजाब टू रीच द पंचंड पंचंड पंचनाद वेयर इट ज्वाइन द सतलज, यहाँ पर ये सतलज को ज्वाइन करती है आफ्टर रिसीविंग द वाटर फ्रॉम द झेलम एंड द रावी रिवर। अब यहाँ पर अपन वापस एक बार मैप देख लेते हैं। ये देखो ये झेलम रिवर है, हाँ, ये रावी रिवर है और ये चेनाब है। इन दोनों से पानी लिया, पानी लेके सतलज में मिल गई और सतलज में मिलकर फिर सतलज में मिल गई। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो चेनाब की जर्नी स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश से, भारत के अंदर चंद्रा और भागा दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश के कीलोंग एरिया से। उसके बाद चेनाब आगे जा रही है, झेलम और रावी से मिल रही है, हाय झेलम हाय रावी, पाकिस्तान के अंदर मिल रही है ये। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद सतलज से आगे जाकर ये मिल जाती है, सतलज के अंदर घुस जाती है ये पूरी, सतलज ही कहलाती है फिर आगे चलकर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको इसके अंदर याद है। अब रैटले प्रोजेक्ट क्या है? रैटले प्रोजेक्ट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जॉइंट वेंचर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर याद रखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की इसके अंदर जो पार्टनरशिप है वो 49% है, और 51% पार्टनरशिप जो है दैट इज रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट इज ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या है ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क? तो देखो, यूएस, इंडिया एंड ताइवान कन्वीन ए साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप, एक साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप बना रहे हैं टू फोस्टर ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर जीसीटीएफ। जीसीटीएफ के अंदर अपना क्या है, ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज और बेस्ट प्रैक्टिसेस ये शेयर करेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो, ऑन June 1, 2015 ताइवान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश जीसीटीएफ, और जो कि एक प्लेटफॉर्म है टू यूटिलाइज ताइवान स्ट्रेंथ। देखो ताइवान का जो स्ट्रेंथ है, एक तो ताइवान की स्ट्रेंथ ये है कि ताइवान के अंदर, अच्छा ये एक्चुअली क्या है कि ताइवान को सपोर्ट करने के लिए भी है, जीसीटीएफ ताइवान को सपोर्ट करने के लिए है। क्यों? किससे डर है? चाइना, चाइना से डर है ताइवान को। किससे डर है ताइवान को? चाइना से डर है। और एक तरह से अभयदान दे रखा है इसको किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, तो देखो June 1, 2015 के अंदर ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा था, जिसके अंदर ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया था, ए प्लेटफॉर्म टू यूटिलाइज ताइवान स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज टू एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज ऑफ द म्यूचुअल कंसर्न। ठीक है, ताइवान की सबसे बड़ी पावर क्या है पता है आपको? सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, सॉरी सेमी कंडक्टर चिप्स ये बनाते हैं। उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, टीएसएमसी नाम की कंपनी है शायद, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाती है। चिप्स के अंदर जो काम आता है ना, चिप मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर बहुत अच्छे से होती है। ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर इट्स फुल मेंबर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद करें जीसीटीएफ के 4 लोग मेंबर हैं, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि आप भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। Initiative assist countries in Indo-Pacific for their capacity building efforts through training programs for the officials and experts, while also enhancing Taiwan's cooperation, मल्टीलेटरल कॉपरेशन थ्रू आउट द रीजन। ठीक है, ताइवान को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ताइवान को एक तरह से आसपास के रीजन्स के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर डेवलप करने की और ग्रो करने का ये इसको सपोर्ट कर रहा है। जीसीटीएफ हैज आल्सो अलाउ ताइवान टू बिल्ड द पार्टनरशिप विद द रीजनल कंट्रीज एंड फर्दर एक्सपेंड्स इस इंटरनेशनल प्रेजेंस, की इंटरनेशनल प्रेजेंस को एक्सपेंड करने की भी यहाँ पर बात करी जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे दैट इज नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। नाम से सुना जा रहा है, समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप, स्टार्टअप समझ रहे हैं आप कि छोटी कंपनी, मतलब कंपनी स्टार्ट ही हुई है अभी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करा गया है। अब ये क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। पहले ये समझो कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नॉमिनेट करे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यहाँ पर गए हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या है ये पूछा जा सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब इसके अंदर पूछा जा सकता है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, आप ही सोचो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगी। क्या है याद? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं भाई। जो क्या हो रहा है यहाँ पर कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं जो कि स्टार्टअप है, कॉमर्स हो रहा है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और उनको एक तरह से एडवाइजरी काउंसिल है, तो आप देखेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए, जिससे कि हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स खुले, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो। इसके लिए ये एनएसएसी का गठन करा गया है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मेजर्स नीडेड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री टू ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टार्टअप्स खुलेगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, एक और स्टार्टअप है, ठीक है, जो खुलने वाला है चंडीगढ़ के अंदर, ऑफलाइन सेंटर खुलेगा। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर हम खोल रहे हैं सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर। अभी देखिए ऑनलाइन प्रेजेंस तो है अपनी, ठीक है, ऑनलाइन के तो बहुत सारे कोर्सेज भी अपन ने बनाए हुए हैं, वो बिक रहे हैं। ठीक है, बट इसके साथ साथ हम ऑफलाइन सेंटर भी खोलना चाहते हैं और पूरी 100% क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एक पंजाब केसरी बिल्डिंग है, वहाँ पर हम देख रहे हैं प्लेस, और जल्दी से जल्दी हम अधिष्ठाना इसको खोलेंगे, जिससे कि आपको ऑफलाइन भी मेरे से इंटरेक्ट करने का एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। तो देखो, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैड कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखा है मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, पर सबके अंदर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, 100% सेटिस्फेक्शन देंगे स्टूडेंट्स को, और बहुत सारा हमारा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है इसके अंदर कि बहुत सारे यहाँ पे सिलेक्शंस करवाने हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल में अगर आप देखेंगे तो चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कन्वीनर ऑफ द काउंसिल जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। एक्स ऑफिसो मेंबर्स अगर आप देखेंगे तो नॉमिनीज ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। ये इसकी कंपोजिशन हो गई। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी है। अभी देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट करे गए। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड वंस, ये नॉमिनेटेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
और जैसे फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, तो उसके मेंबर्स को क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जिससे कि वो एडवाइस कर सके कि किस तरह से स्टार्टअप और इनोवेशन का इकोसिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं भारत के अंदर। वेटरन्स हु हैव ग्रोन अप एंड स्किल्ड कंपनीज इन द इंडिया, पर्सन कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इनटू द स्टार्टअप्स, इन सबको यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर को डाला जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कितना साल का टर्म होता है, तो 2 साल के लिए इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रखा जाता है। ये सब वही बातें हैं जो मैंने आपको बताया है कि क्या-क्या ये करती है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए फोस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग द सिटीजन्स, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोलें, इनोवेशंस का सिस्टम यहाँ पे डालें, इनोवेशंस इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्रमोट क्रिएशन, प्रोटेक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इनोवेशंस कर सकें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे तभी जाकर इनोवेशन करने में मज़ा है, नहीं तो तुम्हारा इनोवेशन कोई भी ले लेगा। पेटेंट जैसे कॉपीराइट्स, इसके बारे में बात हो रही है। और ये सब चीज़ें कीप कंट्रोल ऑफ द स्टार्टअप ओरिजिनल प्रोमोटर्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लेना एक बार, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसका बेसिक आइडिया है वो तो अपन को पता ही चल गया है। अच्छा, जो बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो हमने ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमने बहुत सारी क्लासेस है, सब सारे सब्जेक्ट्स की, एथिक्स की है, मॉडर्न हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, इंटरनेशनल रिलेशंस की है, ठीक है? ज्योग्राफी की है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी की है, जो भी आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, उस सब को आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, पूरा कोर्स खरीदने से मतलब नहीं है, आप मॉड्यूलर कोर्सेज़ के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, किसी एक सब्जेक्ट के कारण आपका प्रेफ़रेंस रह जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास है, सिर्फ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एंशिएंट मिडिवल का कोर्स नहीं है, बाकी एथिक्स से लेकर सब का सारे कोर्सेज़ हमारे पास है, मॉड्यूलर कोर्सेज़। आप जस्ट मेरे को कॉल करिए, आई विल लेट यू नो कैसे आपको इसके अंदर लेना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू सो मच।